नमस्ते मेरा राजेश। मैं उजैन और आप देख रहे हो ऑनेस्ट रिव्यू। भाई साहब मैंने उसको बोला था ऑरेंज कलर की शर्ट पहन के आनी है, तिरंगा बनाएंगे दोनों भाई। भाई मैं कलर ब्लाइंड हूँ, दुकान वाले से मैंने ऑरेंज ही मांगी थी, उसने मुझे ये दे दिया। तो भाई ये भाई कहाँ से ये ऑरेंज लग रही है मुझे बताना, ये ग्रीन ज्यादा लग रही है भाई। कुछ तो ऐसा होता है कि अपना लगता है तिरंगा बन जाते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, ऑरेंज है अपने पास। असला हम भी रखते हैं मित्र। हाउसफुल 5 की तारीफ क्यों करी थी हमने? अभी तक पेमेंट आ रही है भाई, रिचार्ज उसी से हो रहा है। गार्डियन वाला ने जैसे बोला ओरोमी आ रही है, उन दोनों को खुश कर दो। ट्रेलर के साथ साथ उनको पैसे भेज दो। कवर तो हमने उसकी तारीफ करके लिया, मन्नू क्या करेगा? वैसे ईएमआई ने सही सपने पूरे करा दिए ना गरीब जनता के। गरीब जनता ईएमआई पे जी रही है। हाँ भाई, पैसा चाहिए नहीं, खाना चाहिए नहीं, ईएमआई चाहिए। या अब ईएमआई पे तो आपको पता है पूरी दुनिया पे लोन है। हाँ, दुनिया भी कर्जदार है, ये नहीं पता किसकी। हर कंट्री पे कर्जा है, ये नहीं पता किसका, देना किसे देना किसे। तो हमने कहा हम भी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एनीवे गाइस, अभी सीन ये है कि देशभक्ति खाली दिल में होना इनफ नहीं होता। बॉलीवुड ने कहा है कि नहीं नहीं, दिल के साथ साथ थिएटर में भी दिखानी पड़ेगी जाके। तो हम अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए पहुंच गए बॉर्डर 2 देखने के लिए। वहां हमने देखा आन शेट्टी को, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज शक्ति माँ शक्ति। अभी आगे बताते क्या मैटर है। सबसे पहले बात कर रहे थे फिल्म की लंबी चौड़ी स्टार कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में सनी देओल जो कि प्ले करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का कैरेक्टर। फिल्म के अंदर वरुण धवन भी है जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मेजर होशियार सिंह दहिया। ऐसे करके बताओ ना। नहीं यार, फिल्म में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से स्क्रीनशॉट ले आए थे। अबे हाँ, किसी पुरानी पिक्चर को डाला, कितने आरामी पब्लिक हो यार। अब मुझे लग रहा था फिल्म देख के पीआर तो है भाई। भाई कोई तो चिढ़ता है भाई, कोई चिढ़ता है भाई अपने वरुण भाई से यार। या तो हो सकता है कटवा दिया हो। कटवा दिया हो। वरुण खुद बैठा हो, दिखा पूरी पिक्चर दिखा। चलो 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 चलो, पीछे कर 2 फ्रेम पीछे कर। ये काट काट इसे काट। साले ये नहीं किसने करा। इसके अलावा पिक्चर के अंदर दिलजीत दोसांझ भी हैं जो कि प्ले करते हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों का कैरेक्टर। फिल्म के अंदर आहान शेट्टी भी है जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर एमएस रावत का, जो कि नौसेना में है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर मोना सिंह भी है जो कि प्ले करती है सिमी कलेर का कैरेक्टर। ये बेसिकली सनी देओल की वाइफ है। फिल्म के अंदर सोनम बाजवा भी है जो कि लव इंटरेस्ट है हमारा। हमारे दिलजीत भाई का फिल्म के अंदर लव इंटरेस्ट मिसिज है उनकी। हाँ मतलब मिसेज हो जाती है। बहुत से लोगों की तो लव में ही होती है ना मिसिज। मतलब मैंने लव इंटरेस्ट तो अपना इसलिए रुक गया ना मैं बोल के। इसके अलावा पिक्चर के अंदर मेधा राणा जो कि प्ले करती हैं होशियार सिंह यानी कि वरुण धवन की वाइफ का कैरेक्टर। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा कई सारे एक्टर्स हैं जिनका हम नाम लेने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। पिक्चर के अंदर एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट और सपोर्टिंग रोल्स में भी, बिकॉज एक वॉर फिल्म है तो कई सारे एक्टर्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। जहां ओरिजिनल बॉर्डर बेस थी एक सिंगुलर बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर, ये वाली पिक्चर एक्चुअली एक जनरल 1971 वॉर के ऊपर आधारित है। दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सनी देओल वरुण धवन ये इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आहान शेट्टी इंडियन नौसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये तीनों मिलकर ऑफ कोर्स देश को बचाने में लगे हुए हैं। 1971 आ चुका है, भारत पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ चुकी है, अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ाई हो रही है और अलग अलग फ्रंट्स पे भारत माता के ये 4 सपूत खड़े हुए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। और वही कि चारों की अलग अलग बैक स्टोरीज हैं। जहां दिलजीत दोसांझ के घर में उनके माँ बाप हैं, उनकी नई नई शादी हुई है, वहीं आहान शेट्टी की एक छोटी सी बच्ची है और ये दोनों लोग उनको छोड़कर हिंदुस्तान के लिए आए हैं। वरुण धवन की फैमिली में उनकी वाइफ के अलावा और कोई है नहीं, नई उनकी शादी हुई है, सनी देओल के बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनका बेटा भी आर्मी में। बाकी भाई अगर पिक्चर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर बनी है तो पाकिस्तान के तो भाई ऐसे ऐसे पंदे दिखाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये वहीं जाके अभी कहीं पे नान वान लगा रहे थे, उठा के इनको मेजर बना दिया आर्मी में। इतने बातें, इतनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं, हवा में बातें। अभी 1 तारीख को पहला था इनको, 21 में, फिर ये 23 को आ गए पिटने के लिए दोबारा। और वही बात है कि हम तो 10,000 लोग भी मार देंगे तो हिंदुस्तान वाले तो पूरा सरेंडर कर देंगे। और यही बात हम लोग भी डिस्कस करते हैं हमेशा, ये क्यों होता है कि भारत के पास कम टैंक है। हाँ भाई, भारत के पास कम भाई तीसरी सबसे बड़ी सेना है हमारी। ये क्या मतलब, मुझे देख के गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। हाँ, और एक तो ये तो बड़ी सारी चीज, एक तो कभी कोई पायलट कमांड नहीं मानता, नहीं मानेगा वो, यहाँ तो पीछे उसका सीनियर कह रहा है कि भाई ये करो ये करो, ऑर्डर नहीं, वो निकल गया। वो कह रहा अच्छा मैं घूम के आता हूँ, पबजी थोड़ी चल रहा है। और भाई पाकिस्तानी तो कसम से ऐसे पाकिस्तानी तो भाई ऐसी उनकी दाढ़ी बनी हुई है, वैष्णोल के इश्कारा लगा के, आंखों में सुरमा लगा हुआ, बातें ऐसी पेल ले भाई जैसे मुशायरे में आए हो कहीं। हमने तो ये कहा था, मैं भाई कौन, मतलब मैं किसी पाकिस्तानी यूट्यूबरों को देखो ना कैसे कैसे होते हैं वो। बच गया आप। क्या मुझे लगा था बोले मैं पाकिस्तानी से बात करता हूँ, ऐसे ही नहीं है बिल्कुल भी। बच गए भाई आप। मैं कहाँ पाकिस्तानी से बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तानी से नहीं करता। ओनली फॉरेनर डोनाल्ड ट्रम्प पीपल। आई लाइक डोनाल्ड ट्रम्प।
अब पिक्चर के अंदर लंबा चौड़ा टाइम स्पेंड करा गया है इन लोगों की बैक स्टोरीज दिखाने में कि इनके घर पे कौन है, परिवार में कौन है, और ये एस्टैब्लिश करने में कि सरहद पे जो फौजी लड़ रहे हैं वो भी किसी के घर के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बाप हैं। और यही मूवी का कोर भी बनता है, मतलब 70% मूवी में ये दिखाया गया, 30% में ही वॉर सीन्स दिखाए गए, वॉर की कहानी दिखाई गई है। और वॉर को भी कोई बहुत बेहतरीन तरीके से एस्टैब्लिश नहीं करा गया है, उन्होंने कंटेक्चुअलाइज नहीं करा है, स्ट्रैटेजीज नहीं दिखाई हैं, बस इंडिविजुअल बैटल्स दिखाई हैं जो कि लुक अ लिटिल डिसजॉइंटेड इन टुगेदर। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पिक्चर की बात करूं तो मुझे पिक्चर अच्छी लगी। मुझे भी। Now talking about the 3 things we liked about the film and the 3 things we disliked about the film. पहली चीज तो मुझे लगता है भाई पिक्चर की मार्केटिंग बहुत ही टेढ़ी कर दी गई थी। मतलब पीपल वर होपिंग कि पिक्चर एकदम फ्लॉप रहेगी, सड़ी रहेगी, लेकिन पिक्चर ऐसी नहीं है। मार्केटिंग मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही गलत स्पेस में चली गई। एग्जैक्टली हम भी जब मूवी देखने गए थे तो मार्केटिंग ऐसी हो रही थी, हमें लग रहा था इतने Cringe मीम्स होगी, बन रहे हाँ। थे कि यार मूवी एकदम वैसी क्रिंज मूवी होगी, लेकिन नहीं, अच्छी पिक्चर निकल फिल्म के एक आ गई। अच्छी फिल्म है। दूसरी चीज मुझे लगा पिक्चर की परफॉर्मेंस एक्चुअली ठीक ठाक है। अगर मैं सनी देओल की बात करूं तो ऑफ कोर्स उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी एज दिखाई देती है, एंड द अदर फैक्ट इज दैट यू एक्चुअली नो दैट ही इज ओल्ड। तो जब वो उनको आप यंग, लेकिन जब वो डायलॉग लेते हैं तो भाई तब तो भाई कच्ची तो निकल जाती है पाकिस्तानियों की। हाँ। हग्गू तो निकल जाएगा अभी भी देख देख के। कर भाई सनी देओल ने ऐसे ऐसे बोला है भाई, बोला है भाई, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, लाहौर तक बस भाई कही थी। कही थी। एंड इन फैक्ट वरुण धवन एज वेल, वरुण धवन को लेके इतनी सारी रीलें बन रही थी, मीमें बन रही थी, और जाने वो ये वाला कहाँ से लेकर आए थे, लाइक ऐसे पिक्चर में नहीं मिला भाई, हमें पता नहीं मिला भाई, कहाँ से ढूंढ लिया। और वरुण धवन ने भी ठीक ठाक काम करा। आई वोंट से मुझे तो अच्छा लगा, अच्छा था इनफैक्ट, मतलब मुझे ठीक ठाक से ऊपर ही अच्छा लगा मुझे। बस मुझे आई थिंक वो राइटिंग डायरेक्शन में थोड़ा सा इशू हो जाता है कि आपने हरियाणा कैरेक्टर दिखा दिया तो वो कोई ना एक बात पे 2.5-3 घंटे बावड़ी पूछ तो बोलेगा। तो मैंने इग्नोर करना सीख लिया है बॉलीवुड में ना, मतलब कि भाई मुसलमान तो जनाब बोलेगा, हाँ। हरियाणवी है तो बावड़ी पूछ बोलेगा। एंड द थर्ड थिंग वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज द एक्चुअल रेफरेंसेस टू द फिल्म बॉर्डर इटसेल्फ। गानों के साथ हो या पिक्चर के अंदर जो छोटे छोटे ईस्टर एग्स दिए गए हैं वो देख के काफी नॉस्टैल्जिया लगता है। ओवरऑल पिक्चर का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक ठाक बनकर आ जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द 3 थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म। पहली चीज जो मुझे थोड़ी कमजोर लगी, बिकॉज आई फॉलो वॉर फिल्म्स अ लॉट, कि जो वॉर के सीक्वेंसेस थे उनको बहुत अच्छे से नहीं करा गया था। आई एम नॉट सेइंग दैट दे वर नॉट वेल डन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर एवरीथिंग, लेकिन उनके अंदर स्ट्रैटेजी, उनके अंदर की कंटेक्चुअलाइजिंग, एक्चुअल रेफरेंसेस नहीं थे, तो वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग और वीक लगा। मतलब उसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि आर्मी सीधा कूदी मैदान में लड़ रही है और मतलब कुछ नहीं, उसके पीछे क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटजी थी, और वो बैटल क्यों जरूरी थी, बैटल क्यों जरूरी था, वो पोस्ट क्यों लेना इंपॉर्टेंट था, वो कुछ भी नहीं दिखाया। उन्होंने सीधा ऐसे कुदा दिया और लड़वा दिया। तो वो जब वो स्क्रीन पे हम देख रहे थे वो इमोशन भी नहीं फील कर पा रहे थे। करेक्ट, हमने जब फैमिली के साथ सीन्स हो रहे थे, जब उनके आपस में डायलॉग्स हो रहे थे, वहां हमारी आंखों में आंसू आया, लेकिन जब वॉर हो रही थी तब हम यूं ही देख रहे थे कि अच्छा, कोई ऐसा एक मोमेंट नहीं आया वॉर के दौरान जिसमें आपको लगे कि हाँ, ये क्या हो गया। पहले और बाद में जरूर आया। सेकंड थिंग दैट वी डिसलाइक्ड वर एक्चुअली द वीएफएक्स, खासकर आहान शेट्टी के। भाई वो ऑलरेडी चीजें आप नेवी पे ले गए हैं, आपको उन्हें और अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए था। कुछ कुछ जगह पे तो बिल्कुल ही भाई एकदम रुस्तम लेवल के उन्होंने कर रखे थे, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत खराब लग रहे थे यार। कि वहां तो बिल्कुल कुछ शूट ही नहीं किया उन्होंने सी वगैरह पे जाके, टोटल वीएफएक्स से तो टोटल बकौल सीन दिख रहा था वो। मतलब वो लग रहा था कि यार ये पता तो क्या चल रहा था कि भाई कोई इनकी बोट हिला रहा है हाथ से, पानी में नहीं है, पानी नहीं है, ये बस वो वेव उड़ रही है, वीएफएक्स की वेव। बहुत वो चीज़ बहुत मुझे लेजी लगी। यही चीज़ एक्चुअली एयरफोर्स के साथ भी लगा कि जिस तरह से डॉग फाइट्स दिखाए जा रहे थे वो हमने स्काई फोर्स में देखा था, काफी अच्छा करा हुआ था, फिर हमने फाइटर में बहुत अच्छा था, यहाँ पे बहुत वो से भी वीक लगा। थर्ड थिंग, फिल्म की लेंथ 3 घंटे 18 मिनट की ये फिल्म है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा लंबी लगती है। भाई लंबी चलती चली जा रही है और वो सारी लेंथ आपको टुवर्ड्स द सेकंड हाफ, जहां पर एक्चुअली कंक्लूजन हो रहा है, जहां पर वॉर सीन हो रहा है, वहां महसूस होती है। मुझे लगता है राजेश कि एक वक्त में हम लोग वॉर सीन में कनेक्ट इसलिए भी नहीं कर पाए बिकॉज थोड़ा सा मेंटल फैटिग आ चुका था। हाँ, क्योंकि हमने पीछे वॉर से पहले की जो सबकी कहानियां थी वो इतनी ज्यादा दिखा दी गई थी। हाँ, तो वो जब वॉर के सीक्वेंस आए तो वहाँ आप बोल रहा था कि चलो खत्म करो यार, हाँ, जल्दी जल्दी दिखाओ। और एक्चुअल में जो वो सीन थे ना, जो उनकी कहानियों के सीन थे, वो कुछ नए नहीं थे। हाँ, वही था सिंपल सा कि भाई घर में ह्यूमन इमोशंस जो फैमिली होती है फौजी की, वो सब था। भाई बहन को छेड़ रहा है, बहन मम्मी ऐसे कर करके बुला रही, देयर वाज नथिंग न्यू दैट केम आउट। वहाँ फिल्म छोटी हो सकती थी, यहाँ पर बहुत ही हावड़ा से बहुत ही फिल्मी तरीके से वॉर दिखा दी गई। हाँ, फिल्मी तरीके से। हाँ, और अगर आप बॉर्डर जैसी एक फिल्म का सीक्वल बना रहे हैं तो आपका कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन में तो आप बहुत पीछे रहेंगे। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट आई वुड स्टिल से दैट द पिक्चर डिजर्व्स अ सॉलिड 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। मुझे पिक्चर खराब नहीं लगी, अच्छी पिक्चर थी, देख के मजा आया। छोटी हो सकती थी, थोड़ी चीजें बेहतर हो सकती थी, बट आई वेंट इन विद अ लॉट लो एक्सपेक्टेशंस, बट आई केम आउट क्वाइट सैटिस्फाइड। हाँ,
और मुझे लगता है कि पूरे देश ने एक्सपेक्टेशन नीचे कर ली थी, तो एंजॉय तो हम सभी करने वाले हैं। और मेरी रेटिंग भी मतलब 3.5 दूंगा। चलिए एज यूजुअल आनंद शेट्टी के आधे आनंद शेट्टी के स्टार्स। मैंने जो 2 काटे पता है कहाँ कटे हैं। एनीवे गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देशभक्ति का माहौल है। 26 जनवरी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने ये नहीं बताया पिछले वीडियो में आप कहाँ रह गए थे? पिछली वीडियो में कहाँ रह गया था मैं? जनता को गेस करना था। ये जनता फोन गेस कहाँ से आया? ये कुछ तो ऐसा करके आया हूँ ना मैं गलत काम। चलो ठीक है दोस्तों, एक शूट करने गया हुआ था, हो सकता है बहुत जल्दी आपको उसका अपडेट मिल जाए। छोटा मोटा नहीं भाई, ये नहीं। हाँ, काली पट्टी के आगे 2 ट्यूबलाइट लगा के कर लिया। अपने शो की भी तो तारीफ करनी पड़ती है ना झूठी। फिर आगे वाले अच्छी समय झूठी करते हैं भाई हम। नहीं भाई, अभी कवर चेंज करना है हाँ तो तारीफ करेंगे। अभी इन वॉइस क्लियर होंगे तभी। वॉइस क्लियर होने अभी। हाँ सही।